नमस्कार दोस्तों मेरा आज आपसे एक सवाल है। क्या ब्लैक मनी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? आई नो स्टैंडर्ड आंसर क्या आएगा कि नहीं किया जा सकता। और दोस्तों इस बार मैं बहुत खुशी से बात बोल सकता हूँ कि जी हाँ, ब्लैक मनी को भारतीय अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है 110%। आप पूछेंगे कैसे? बड़ा सिंपल सीधा जवाब है दोस्तों इसका। ब्लैक मनी में से मनी को निकाल दो। जी हाँ, कैश को निकाल दो, नकदी को निकाल दो, जो नोट होते हैं उनको खत्म कर दो दोस्तों। माइंड इट, मैं कह रहा हूँ करेंसी रखो, नोटों को निकाल दो। करेंसी का जो फिजिकल फॉर्म है उसको खत्म कर दो। मीन्स कैशलेस इकोनॉमी। जी हाँ, जब नोट ही नहीं रहेगा तो ब्लैक मनी कहाँ से आएगा, राइट? तो ब्लैक मनी, नोट खत्म, ब्लैक मनी खत्म। और एक हमारी सिंपल भाषा में हम जो बोलते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जी हाँ, तो दोस्तों भारत के अंदर कैशलेस इकोनॉमी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। एक क्रांतिकारी स्टेप हो सकता है ये, अगर हम कैश को ही मार्केट से निकाल लें 110%। अब आपका सवाल आ सकता है कुछ भाइयों का, बहनों का, कि कैश को क्यों खत्म किया जाए, इसकी क्या जरूरत है? और यूपीआई वगैरह तो चल ही रहे हैं, काफ़ी ट्रैकिंग बढ़ गई है। तो दोस्तों मैं पहले आपको ये बता दूं कि कैश बेस्ड इकोनॉमी होने के नुकसान क्या हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो दोस्तों यही है डायरेक्ट, कि बहुत सारे कैश को हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं और वो ब्लैक मनी के फॉर्म में मार्केट में घूमता रहता है, देश से बाहर भी जाता है, गलत चीज़ों में भी इन्वेस्ट होता है, हथियारों में, ड्रग्स में, हर जगह। वो एक बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न दोस्तों, आरबीआई की तरफ से एक कैश को प्रिंट करने में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसकी सिक्योरिटी में, उसकी मेंटेनेंस में, पुराने नोटों को रिप्लेस करने में, आवाजाही में, एटीएम फिलिंग में, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टास्क हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बट उनमें दोस्तों बहुत हैवी एक्सपेंडिचर होता है सरकार का। आपको एक राउंड फिगर देता हूँ। 2022 के अंदर एक सालाना जो खर्चा हुआ दोस्तों वो है 5,000 करोड़। जी हाँ, 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने इन सारे एक्टिविटी पे खर्च किया है ताकि कैश को मार्केट में उसकी सप्लाई को मेंटेन रखा जाए। दोस्तों 5,000 करोड़ भारत जैसे देश के लिए, आई नो अभी हम काफ़ी अमीर हैं बट अभी हम डेवलप्ड नहीं है दोस्तों फुली, अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं। और यही नहीं, ये जो कॉस्ट थी दोस्तों 2008 में ये कॉस्ट थी अराउंड 2,000 करोड़। 2023 में 15 साल में बढ़ के ये 100% से ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, 2,000 करोड़ से 5,000 करोड़। आपको क्या लगता है अगले 10 साल में ये 5,000 से 10,000 करोड़ पे नहीं जाएगी? ये तो वहाँ भी जाएगी। तो खर्चा हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमें इस खर्चे को जीरो करना चाहिए, जो कि कैशलेस इकोनॉमी करने से हो जाएगा बड़ा स्टेप। दूसरा, ब्लैक मनी पे कंट्रोल आ जाएगा। तीसरा, राजस्व कर, जी हाँ, टैक्स, जीएसटी कलेक्शन रूफ फाड़ देगा दोस्तों, लिटरली। हालांकि अभी भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है हर साल, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट ये एक कदम और पूरा इंडिया दोस्तों जीएसटी कलेक्शन के दायरे में आ जाएगा हर तरीके से। क्यों? क्योंकि दोस्तों कैशलेस इकोनॉमी की प्रॉब्लम ही ये है कि आप कैश को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। द मोमेंट आप कैश को निकाल लें और सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी को ही आप आगे बढ़ाएं, तो एवरी सिंगल रुपी स्पेंट इन दिस कंट्री कैन बी ट्रैक्ड, कैन बी टैक्स्ड। तो सोचो, अभी हमारे इंडिया का पॉपुलेशन 140-43 करोड़ के करीब हमारी जनसंख्या है दोस्तों। उसमें सिर्फ 2 से 2.5% है जो टैक्स देते हैं। आई डोंट नो आपको इसे कितनों का इफेक्ट पता होगा दोस्तों। तो सिर्फ 2-2.5% लोग टैक्स देते हैं। अब अचानक 2-2.5% से दोस्तों इजीली आप ये लगा लीजिए कि 50 से 60% लोग टैक्स के दायरे में आ जाएंगे डायरेक्ट। मेरा अंदाजा ज़्यादा आ जाएंगे, बट चलो, हम कुछ काफ़ी जनता ऐसी है जो कि गरीब है, जो टैक्स के स्लैब के अंदर नहीं आती है, राइट? उसके बावजूद भी 2% से 40%, 50% दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये अरबों खरबों में हमारा टैक्स की कलेक्शन हो जाएगी दोस्तों। हमारी गरीबी, हमारी जो इकोनॉमी है सीधी 4 ट्रिलियन अभी है हमारी, पिछले हफ्ते ही हुई थी 4 ट्रिलियन से दोस्तों। ये इसको 20 ट्रिलियन जाने में टाइम नहीं लगेगा फिर ज़्यादा, राइट? तो टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ जाएगी हमारी। अब आप बोलेंगे ये क्या ये पॉसिबल है नितिन? आप तो मुंगेरी लाल की हसीन सपने तो नहीं देख रहे हो कहीं? तो दोस्तों ये
हसीन सपना ज़रूर है, बट ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं है जो कभी पूरा नहीं होता। बल्कि मैं तो ये आज क्लेम करने के लिए रेडी हूँ इस वीडियो में आप सबके सामने कि बहुत जल्दी ही हम ऐसे कैशलेस फ्यूचर के अंदर एंटर करने वाले हैं हम सब। जी हाँ, भारत सरकार ने दिसंबर 2022 में डिजिटल रुपी का लॉन्च कर दिया था। उन्होंने 2 रुपीज़ निकाले थे, डिजिटल ERW फॉर होलसेल ट्रांजेक्शन और डिजिटल ER फॉर कॉमन पीपल ट्रांजेक्शन, हम जैसे लोग। अभी उन्होंने लास्ट मंथ आई थिंक नवंबर के अंदर उन्होंने इसी मंथ उन्होंने एक मीटिंग की है जितने भी बैंक हैं कि भाई होलसेल वाला जो ट्रांजेक्शन है वो कैसी रही है डिजिटल रुपी के थ्रू। अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है, क्या डिस्कशन हुआ है। और भारत सरकार अब आगे चल के डिजिटल रुपी ट्रांजेक्शन को बहुत हैविली प्रमोट करने वाली है, उसके लिए फ्रेमवर्क अभी रेडी हो रहा है, राइट। और डिजिटल रुपी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों, ये डिजिटल रुपी सेम फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म है हमारे रियल कैश जो नकद 100 रुपये का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो 100 रुपये जैसे आप कैश यूज करते अब आप डिजिटल रुपी यूज करोगे। अब मेरे कुछ भाई बोलेंगे भैया डिजिटल रुपी में और UPI में फ़र्क क्या है? दोस्तों बहुत फ़र्क है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं गूगल पे डिजिटल रुपी और इसमें डिजिटल रुपी। देखिए ये एक सरकार की करेंसी है जो कि डिजिटल रुपीज़ में आई, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी होती है। ओनली क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस ये कि क्रिप्टो करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं करता। यहाँ पे RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल रहेगा ई-रुपी के ऊपर। और ये ई-रुपी आपकी लाइफ को इतना आसान बना देगा। इसके लिए दोस्तों मैं सच बताऊं, आपको ना डेबिट कार्ड चाहिए, ना क्रेडिट कार्ड चाहिए, ना आपको ATM चाहिए, और तो और आपको बैंक की भी अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जी हाँ, आने वाले फ्यूचर में आपको बैंक नहीं चाहिए होगा। बैंक का रोल आगे चल के इतना रहेगा कि वो लोन दे सके या आपको आपके अकाउंट में रुपए क्रेडिट कर सके। फॉर एग्जांपल, आज आप एक हलवाई की दुकान पे जाते हो, अच्छी दुकान पे, या हल्दीराम में जाते हो आप लोग। हल्दीराम में आप पहले काउंटर पे कूपन लेते हो, फिर आप कूपन एक दूसरे काउंटर पे देते हो और वहां पे आप सामान की डिलीवरी लेते हो, आप फूड की। तो दोस्तों कैश भी आगे ऐसे ही चलेगा कि आपको अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं हैं, राइट, तो आप उसको बाय कर सकते हो। अपने जो अंदर जो डिजिटल रुपये बचे हुए हैं आप और बाय कर सकते हो, बैंक के थ्रू कूपन ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो। वो क्रेडिट आपके डिजिटल वैलेट में आएंगे और उतने के नोट, आप नोट भी डिसाइड कर सकते हो, मुझे 100 रुपये के नोट चाहिए, मुझे 5 रुपये का सिक्का चाहिए, मुझको 500 के 10 नोट चाहिए। डिनोमिनेशन, क्वांटिटी, सब कुछ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आजकल हम ATM में करते हैं पैसे निकालते हुए। और आप पैसे को डिपॉजिट करवा सकते हो और फिर उसको आप कैश में रियल वर्ल्ड में लेन देन में यूज कर सकते हो डिजिटली। दोस्तों मेरा यहाँ पे सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब वो इसको इम्प्लीमेंट करे बड़े लेवल पे, तो इसमें वो इन बातों का ध्यान रखें कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो ये मल्टीलिंगुअल हो, राइट, इजी इंटरफेस हो। एक आम आदमी भी जो रोड पे खड़ा है जिसको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नहीं पता, वो भी इसको यूज़ कर सके अच्छे से। हालांकि मैं खुश हूँ, इस बात को प्राउडली बोल सकता हूँ कि भारत ने पिछले 9-10 सालों में जो डिजिटल पेमेंट के डोमेन में तरक्की की है, इसका जो हैवी अडॉप्शन जनता ने भी दिखाया है वो बहुत ही एनकरेजिंग है, राइट। UPI पेमेंट आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी है दोस्तों। थैंक्स टू दैट मुझे लगता है कि डिजिटल रुपी भी अडॉप्शन बहुत जल्दी फास्ट होगी, यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे मेरा एक सुझाव भी है सरकार को कि इसको इम्प्लीमेंट करे फेजेस के अंदर। मैं चाहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2024 से पहले तो सरकार ये करे कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनकी 50% सैलरी उनको डिजिटली दी जानी चाहिए, डिजिटल रुपी के थ्रू। 50% सैलरी कैश में आएगी, 50% डिजिटल रुपी के थ्रू आएगी। अब डिजिटल रुपी के थ्रू जो भी स्पेंडिंग की जाएगी वो पूरी ट्रैकेबल होगी, राइट। उसकी प्रिंटिंग का कॉस्ट भी बचना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे इस 50% की रेशो को 100% कर दिया जाए अगले 1 से 2 साल के अंदर। तो पूरा फ्रेमवर्क ऐसा रेडी हो ताकि एटलीस्ट सैलरीड क्लास को इसके अंडर लाया जा सके जल्दी से जल्दी। अब आते हैं जो बड़ा तबका है, एलिफेंट इन द रूम, हाथी है जो, वो कौन है? व्यापारी वर्ग। दोस्तों हम सब जानते हैं कि ब्लैक मनी और टैक्स की चोरी सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग से आती है। तो व्यापारी वर्ग पे भी टाइट करना चाहिए, इनकी नकेल कसनी चाहिए। इनको भी ये करते हैं भाई 5 लाख से ज्यादा आप खर्चा कैश में कर ही नहीं सकते आप। जी हाँ, बहुत छोटी अमाउंट है 5 लाख, बट ये करना चाहिए। आई नो बिजनेसेस तो 50 लाख 5 करोड़ तक कैश में खर्च करते हैं। तो
यहाँ पे 5 लाख की लिमिट सेट की जाए, 5 लाख से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते कैश में, आपको डिजिटली ही सारे खर्चे दिखाने पड़ेंगे। आजकल टैक्स की चोरी के लिए ये लोग क्या करते हैं, मैंने फर्नीचर ले लिया, एम्प्लॉय की सैलरी दे दी, फेक एम्प्लॉय, फेक फर्नीचर, फेक खर्चे, और टैक्स को बचा लेते हैं, पर तब ये लोग नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो ये एक बहुत बड़ा इजी वे होगा टैक्स को कलेक्ट करने का, टैक्स का नेट वाइड करने का। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिनकी सैलरी 3 लाख से कम है या 2.5 लाख है, सालाना इनकम 2.5 लाख 3 लाख के करीब है, उनको अभी कैश के थ्रू सपोर्ट किया जाए। देखो 2.5-3 लाख रुपए वाला आदमी कितना तो कैश निकाल लेगा, ज़्यादा प्रिंटिंग कॉस्ट भी नहीं आएगी। इनिशियली 2-3 साल 4 साल उनको सपोर्ट किया जाए विद कैश, और धीरे धीरे उनको भी डिजिटल नेट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो ये सारे स्टेप अगर मैं मानता हूँ अगर सरकार सिंसियरली उठाए, तो मैं बहुत ही कन्विक्शन से दोस्तों ये बोल सकता हूँ कि काले धन पे बहुत बड़ी चोट होगी, काले धन की बुनियादों को हिला के रख देगा, और करप्शन पे बहुत बड़े लेवल पे लगाम लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं मेरे सुझाव के बारे में, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।